बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मूत्र मिला करके, पेशाब मिला करके बड़े बड़े वीआईपी लोगों के घरों में जूस पहुंचा रहा है। ये कोई ऐसे न आनंद फानन में नहीं हो रहा। मीडिया के बंधुओं, पत्रकार भाइयों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दिल्ली से सटे लोनी इलाके में इस समय माहौल बहुत गर्म है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे खुशी जूस कॉर्नर पे सभी को उस जूस में मूत्र मिला के पिलाया जा रहा था। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, वीआईपी हो या गरीब हो, हर व्यक्ति इसका शिकार हुआ है। इसी कड़ी में आज लोनी के टीला मोड़ इलाके में शिव मंदिर में एक महापंचायत का आयोजन हुआ। यहाँ पे मूत्र और थूक जिस तरीके से इस जिहाद का चलन हो रहा है दिल्ली एनसीआर में, उसको लेके कड़े कानून और कड़ी कार्रवाई का यहाँ पे प्रावधान रखा गया। यहाँ के विधायक नंद किशोर गुर्जर और साध्वी प्राची यहाँ पे इसका नेतृत्व करते हैं और पहुंचते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं इसके खिलाफ विधानसभा में पास करवाऊंगा, संसद में इसके खिलाफ विधेयक पास कराऊंगा और सरकार से भी मांग करता हूं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे केंद्र सरकार हो, सबसे यह मांग करता हूं कि जिस तरीके से हमारे सनातनियों को इनके खिलाफ टारगेट करके इस तरीके के कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरीके के जिहाद कर रहे हैं, इन पर सख्त से सख्त एक्शन हो। हर दुकानदार चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान अपनी दुकान पे अपना परिचय, अपना नाम जरूर लिखे। आखिर इनको किस चीज की शर्म है? अपने नाम लिखने में इनको क्यों शर्म आती है? क्यों यह हिंदुओं का नाम इस्तेमाल करते हैं? आखिर हमारे धर्म के लोगों को यह थूक या पेशाब मिला के खाना पीना ये क्यों पिलाते हैं? इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और 1 हफ्ते का हम इनको टाइम देते हैं। अगर 1 हफ्ते में मुस्लिम समाज के लोग आके इनके खिलाफ फतवा जारी नहीं करते और वो ये नहीं कहते कि हम ऐसे लोगों का बहिष्कार करते हैं और इनके खिलाफ फतवा जारी करते हैं ताकि कि हमारे धर्म को बदनाम ना किया जाए, अगर ऐसा ये नहीं करते हैं तो इसके बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे और इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। किसी भी कीमत पे अब समाज झुकेगा नहीं और सनातनी चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति किसी बिरादरी का हो, वो अब इनसे आमने सामने की टक्कर लेगा और किस तरीके से कार्रवाई होगी जरा आप भी सुनिए यहाँ पे क्या क्या चीजें पास हुई। नंबर 1, सभी प्रकार के जिहाद करने वाले विधर्मियों के खिलाफ राष्ट्रपा के तहत गिरफ्तारी हो और मृत्युदंड उम्र कैद का कानून बनाया जाए। नंबर 2, इससे सहमत हैं? नंबर 2, मुस्लिम समाज के लोग 1 सप्ताह के अंदर ये मुस्लिम समाज को भी संदेश है मीडिया के माध्यम से कि हिंदू ये अंतिम बार कह रहा है, लोनी के लोग एक मौका देते हैं। हम लोग वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान की तरह 17 बार गलती नहीं करते हैं। हम वीर शिवाजी के कदमों पे चल के फिर खात्मा करने का काम करते हैं। तो एक अंतिम मौका है, इसलिए जो भी हमारे पत्रकार बंधु आए हैं ये बात पूरे देश में चली जाए, क्योंकि अब पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पूरी दुनिया बोल रही है। उसमें क्या है, मुस्लिम समाज के लोग 1 सप्ताह के अंदर एक महापंचायत कर ऐसे लोगों का बहिष्कार कर इनके खिलाफ मृत्युदंड या फतवा जारी करें, अन्यथा देश की 36 बिरादरी के लोग मुसलमानों का पूर्ण रूप से सामाजिक एवं आर्थिक बहिष्कार करेंगे। इनकी दुकान हुए प्रतिष्ठानों से कोई सामान नहीं खरीदेंगे अगर 1 सप्ताह में मुसलमानों की तरफ से ये निर्णय नहीं आया कि हिंदुस्तान में हम ऐसे जिहादियों का विरोध करते हैं तो ये बहिष्कार होगा। नंबर 3, महापंचायत माने सुप्रीम कोर्ट से मांग करती है, माने सुप्रीम कोर्ट से महापंचायत की मांग है, जो प्रस्ताव है वही पढ़ रहा हूं मैं, कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु 2 बच्चों का कानून शीघ्रता पूर्वक बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देशित करें एवं महापंचायत माने प्रधानमंत्री जी से भी जनसंख्या नियंत्रण कानून देश हित में शीघ्र लागू करने का अनुरोध करती है। अंतिम प्रस्ताव माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं माननीय प्रधानमंत्री जी से महापंचायत मांग करती है
कि माने सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर यह निर्णय ले, सभी को अपने अपने संस्थान, दुकान, होटल आदि प्रतिष्ठानों पर नाम लिखने के लिए निर्देशित करे, जिससे सब अपने धर्म का पवित्रता से पालन कर सके। मोहल्ले मोहल्ले, घर घर जाकर के आवाज लगाई, उन सभी युवाओं को, उन सभी शेरों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश के शेर मेरे लाडले भाई नंद किशोर जी के नाम से एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत और सम्मान करिए। क्यों नहीं? आपकी तालियां क्यों नहीं बज रही है? सामने खड़े हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए इनका, क्योंकि इन्हीं से ये बात हम विधानसभा में उठाएंगे और इस पर कड़े से कड़क कानून बनवाएंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। ये बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर है। कहीं अशरफ चक्की में मीडिया के बंधुओं जहर मिला करके गेहूं पीस रहा है, कहीं मूत्र मिला करके, पेशाब मिला करके बड़े बड़े वीआईपी लोगों के घरों में जूस पहुंचा रहा है। ये कोई ऐसे ने आनंद फानन में नहीं हो रहा मीडिया के बंधुओं। अरे यहाँ बहनें बहुत कम निकलती हैं। आज सैकड़ों की संख्या में और हजारों हजार की संख्या में एक जनसैलाब जो यहाँ इलाके के जिम्मेदार नौजवान सभी 36 बिरादरी का आया है, उसने तय किया, मैंने नहीं किया है, कि हम इनका 7 दिन का समय भी दिया है कि फिर नेम प्लेट से लेकर के पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। ये जो तय किया उस समाज ने किया है। लेकिन मैं आपसे दोहराना चाहता हूँ, लौनी की भूमि पे किसी प्रकार का जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन राक्षसों से लड़ते हुए मैं 36 बार जेल गया हूँ, मुझे पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ा, एक एक कतरा इस लौनी की जनता के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो इस तरह करेंगे ना तो यही काम होगा, साले न काटेंगे धर का छोड़ देना एक भी खड़ा होगा हिंदू ढोंगेंगे होना चाहिए सब, जो कुछ भी होगा ढोंगेंगे न्यू काट देंगे, सब काट देंगे, सबको कर देंगे, सब है जैसे भी होगी, मरने मारने को तैयार है। जब सब साथ, हम साथ है, सबके गैल है हम, जैसे भी होगी। ऐसे भी बड़ा कदम उठाएंगे और भी हम यदि कोई कार्रवाई करेंगे। बाहर से जो आ रहे हैं उनको सबका वो करेंगे समाधान, हम जैसे भी हम छोड़ देंगे नहीं। तो हमें महाराणा प्रताप बनना ही पड़ेगा, फिर तो महाराणा प्रताप बनना ही पड़ेगा। जैसे मुगलों का संघर्ष किया गया वैसे इनका संघर्ष करेंगे। तो ऐसे ही करते रहेंगे तो पूरा सनातनी हो जाएगा। जो अब तैनात हो रहा और कहा जब चाहिए, अब तो हिंदू एक यहाँ से निकलने के बाद तो सब अलग हो जाते हैं ना, अलग ना हो। अब क्या, आपका तो जाग गए, हमारे बुढ़े ही आगे हम तो जाग के पड़े हैं। हम लोग तो युवाओं को कैसे जगाओगे? युवा तो पीछे हो रहे हैं। युवा तो हमसे पहले जाग रहे हैं, युवा को तो कर्म ही करे हुए हो। और ये महापंचायत हुई थी इन जिहादियों के लिए, जो ये जिहादी थूकदान चला रहे, मूत्रदान चला रहे। अभी तक तो इन्होंने हद कर दी बिल्कुल। अब ये जो है जूस में नाम खुशी टेक कर मूत्रदान चल रहे। ये पंचायत इसलिए हुई थी कि लोनी क्षेत्र में इस चीज़ का बहिष्कार करें, और ज्ञापन सौंपा गया है हमारे विधायक जी को भी, और 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है मुस्लिम समाज की ओर से। जो भी रिटर्न में वो आएगा उसमें या तो वे भी इन ऐसे लोगों का बहिष्कार करेंगे, और नहीं तो फिर बहिष्कार हम अच्छी तरह से करना जानते हैं। फिर इसका लास्ट ऑप्शन ये है कि जैसे को तैसा, जैसा भी हमें देंगे ऐसे ही देंगे। हमने अपने बच्चे, अपने माँ बाप, हम इनका मूत्र पीने के लिए नहीं हुए, ठीक है ना। और जो ये जिहादी किस्म के लोग हैं, अब इनको लठ मार के भगाने का काम करेंगे अपने क्षेत्र में। मैं अपने हिंदू समाज के लोगों से भी कहता हूँ, जो 2,000 2,500 में इन्हें दुकान दे रखी, इन्हें किराए पे मकान दे रखे, पहले तो इनका लात मार के अपने घर से निकाल लो, अपनी दुकान से निकाल लो, और फिर उसके बाद में इनका बहिष्कार करो। हर स्कैन करके दो, जो भी चीज़ देगा, अगर आपको है डाउट है बिल्कुल स्कैन करके दो, और उसका विरोध करें, ना कि विरोध ना करें, जाने बिल्कुल विरोध करे बिना जाना ही नहीं अगर ऐसा है कल को, क्योंकि ये मानसिकता इनकी इतनी ख़राब होगी। अभी तक तो रोटी में था, उसमें पानी में था, सब चीज़ में था, लेकिन अब मूत्रदान आ गया इनका। हम अपने बच्चों को इनका मूत्र पियाने के लिए आ रही है, अब इन्हें हम अपना मूत्र पियाओगे, इन्हें अपना गुफाओगे। आज चलेगा भाई, इनकी मानसिकता ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मैं समाज से कहता हूँ अभी कि पंचायत और भी इससे तगड़ा फैसला लेवे आने वाले टाइम में,
और इसका बहुत तगड़ा बहिष्कार चलेगा। हिंदू है ना ये हमारे दोगले जो कुछ हिंदू है ना ये, इसलिए तो इसी चीज़ से अगर ये योगी जी की बात लागू हो जाती ना तो इतना बढ़िया मज़ा आ जाता हमारा। तो हम तो यंत्र लो नहीं लो जाएँ, हमें तो हिंदू ढूंढने में नहीं मिलता। नाम प्लेट होनी चाहिए बिल्कुल हर किसी का आगे, यू बिल्कुल या पंचायत को यह बात उठानी चाहिए। और हमारे विधायक ने जब भी कह दिया कि संसद में यह बात उठाऊंगे, बिल्कुल सबके आगे नाम प्लेट होनी चाहिए, सबका नाम होना चाहिए बिल्कुल क्लियर। इसमें कोई गिल्ला शिकवा नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, नीरज हिंदू हूँ मैं। मेरी दुकान अगर कोई है तो उस नीरज हिंदू, अगर कोई रफ़ीक है तो उसके नाम का रफ़ीक ही होना चाहिए, ठीक है जी। अभी यहाँ से देखे आपने इंदिरापुरी में हुआ, गोल चक्कर हुआ, जहाँ भी हुआ। एक दुकान और पकड़ी थी, उसका भी नाम कृष्णा के नाम था, वो भी मुसलमान मिले। जब स्कैन करा मुसलमान मिले। हमारी 2-3 टीम है, दक्ष चौधरी है बेचारे को, उसका क्या करा हमारे दक्ष चौधरी को बेचारे को गैल जेल भेज दिया। अगर उसने कहने मोटे रोंगे होगे तो हमारे हैं, हमने ये तो हमें कितना ही पीट लो, हमें मार लो, जानता हमारे बच्चों को पेशाब पे आ दो, हमें कुछ ही कर लो हैं। हम जरा सा कर दे तो हमें जेल में परेशान, हमारी गांड पर फट्टे मार के अंदर कर दे हमें हैं। तो हमें प्रशासन नु कहे तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सरकार, हमारी सरकार नहीं है भाई, हमारी नहीं सुननी। हमें तो ये मुसलमान मिल के गाँव मूत्र प्यारे, अपना थूक प्यारे, रोटी में खुआरे, सब चीज़ में हम तो थक लिए भाई। हमें तो फैसला चाहिए, तो हमें फांसी दे दो, हमें मार दो, जानते ही बिल्कुल हमारे पूरे परिवार को, हमें पूरे को मार दो, ही नहीं दे दो हैं। और नहीं तो फिर हमें फैसला चाहिए सरकार से कुछ ना कुछ। कानून बनेगा इस पर, और कानून नहीं बनेगा तो आंदोलन होगा इस पर। और तुमने देखा कितना जन आक्रोश हुआ है, सब रोड पर उतरेंगे जैसे भी है। और हमने तो यहाँ प्रण ले लिया आज कि भैया गली मोहल्ले में कोई दुकानदार आएगा या हम लोड़ी में जाएंगे तो पहले पहचान होगी, उसके बाद कोई खरीदी होगी। इसमें लिखा है कि हम अपने धर्म को पढ़ा नहीं सकते, कोई गुरुकुल नहीं खोल सकते, कोई मंदिरों में कोई फेस्टिवल नहीं कर सकते बड़ा। ये तो गलत है ना। अब जो ये जहादी बना रहा है कहाँ से आ रहा है? मदरसों से आ रहा है, मस्जिदों से आ रहा है। ये मुल्ला मौलवी पढ़ाते हैं, राष्ट्रगान इनको आता नहीं है, पूरा राष्ट्रगान सुना दे, वंदे मातरम ये नहीं बोलते। अगर जो ये जहादी बना रहा है, जो पेशाब पिला रहे हैं, जो थूक रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये जो जय श्री राम नहीं बोल सकते। राष्ट्र जो ये कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है, राहुल गांधी जी है, ये जय श्री राम नहीं बोल सकते। बताओ इन्हें क्या समस्या है जय श्री राम बोलने से? तो ये सब बड़ी बात है। जो कांग्रेस है ना, ये देश विरोधी पार्टी है। इसने ही कानून पास करा था जब बीजेपी सरकार आने वाली थी, उससे पहले ही इन्होंने ऐसा शासन बनाया जो हिंदू अपनी जमीन पर दावा नहीं कर सकता, जो एक वक्फ बोर्ड है। ये रियल फैक्ट है। आप कभी भी वक्फ बोर्ड में दावा ठोक दे तो आप कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी थाने में नहीं जा सकते। उसके लिए आपको वक्फ बोर्ड के कोर्ट में जाना पड़ेगा। और वहाँ पर सिर्फ सारे जज वकील होते हैं, मोमडन होते हैं, आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते उसमें, कभी भी ठा देगा। दूसरी बात, ये मदरसे हैं, इसमें ही जाहिलपंथ सिखाया जाता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक। अभी केजरीवाल ने 100 करोड़ दिया था फंड, किसको? वक्फ बोर्ड को। और उन्होंने कहा था इसका देश का जो सबसे बड़ा अमीर आदमी है उसकी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में बनी हुई है। यानी कि मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में बनी हुई है, इसके बाप की प्रॉपर्टी है। 1400 साल आए हुए हैं धर्म को। और सनातन धर्म कब का है? 1500 साल पुराना। एक पूरा गांव का गांव उजाड़ दिया, 1400 साल पुराने इस धर्म को है। क्या मतलब भाई वक्फ बोर्ड का? केजरीवाल को है ना, इसको फंड मिला था पन्नू सिंह से। कहाँ का जो ये उसको सपोर्ट करता है, खालिस्तान को सपोर्ट करता है, कनाडा में बैठ के। कभी भी बहुत बढ़िया नेता हूँ, मैंने इस्तीफा दे दिया आगे चुनाव के लिए। वोट बैंक बना रहा है बिल्कुल, ये वोट बैंक बनाया अपने उसने केजरीवाल ने। आज की महापंचायत से मुझे ये चीज़ें देखने को मिली हैं। जो ये मुस्लिम समुदाय इस तरह की हरकतें कर रहा है, जो उसमें मूत्र मिला रहा है, लव जिहाद है और बहुत सारे इस तरह के जिहाद जो यूज़ हो रहे हैं इस भारत में, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। इस चीज़ को देखते हुए हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि जो चीज़ें ये हो रही हैं, जो ये पनप रही है, इस चीज़ को देखते हुए हमें इसे संज्ञान लेना चाहिए कि जिस तरह महापंचायत हमारे यहाँ टीला गांव में हुई है, इस तरह की महापंचायत अगर ये चीज़ें नहीं रुकी तो ये पूरे जन सैलाब होगा और ये चीज़ें हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगी। हम इसको अपनी बातों में मनवाने के लिए पूर्ण रूप से संगठित हैं और हमारा हिंदू हर तरह से जागृत है।